नमस्कार। जन्म कुंडली का बेसिक ज्ञान इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से लेकर 12 तक कौन सी राशि का क्या तत्व है और कौन से ग्रह का क्या तत्व है। इसी के साथ ग्रह मैत्री के बारे में बात करेंगे, किन ग्रहों के साथ में मैत्री है, और साथ ही बात करेंगे हर एक राशि के स्वभाव के बारे में। ये सभी बेसिक जानकारियाँ सबको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी किसी की कुंडली में कोई बड़ा अशुभ योग हो और वो उस अशुभ योग के कारण अपने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहा है, पर उसे कुछ पता नहीं होता। ना तो वो किसी ज्योतिषी के पास जाता है और ना कहीं से पता करता है, ना वो उसको खुद को पता है। इसलिए अगर आप जन्म कुंडली का बेसिक ज्ञान पता रखें तो किसी भी अशुभ योगों का समय रहते उपाय करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आप उस ग्रह स्थिति के बारे में अपने घर पर ही विशेष उपाय और मंत्रोपचार द्वारा उस ग्रह दोष को शांत कर सकते हैं। या फिर आपकी कुंडली में कोई बड़ा ये राजयोग हो और किसी दूसरी ग्रह स्थिति के कारण वो आपको 100% प्रभाव ना दे रहा हो, तो उसका भी आप विशिष्ट उपाय करके 100% फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए चलिए जानते हैं राशियों के तत्व के बारे में। सबसे पहले अग्नि तत्व राशि। अग्नि तत्व राशि में 1 नंबर की मेष राशि, 5 नंबर की सिंह राशि और 9 नंबर की धनु राशि होती है। वैसे ही पृथ्वी तत्व राशि में वृषभ राशि 2 नंबर, 6 नंबर कन्या राशि, 10 नंबर मकर राशि। वैसे ही वायु तत्व राशियों में 3 नंबर की मिथुन राशि, 7 नंबर की तुला राशि और 11 नंबर की कुंभ राशि का समावेश होता है। वैसे ही जल तत्व राशियों में 4 नंबर की कर्क राशि, 8 नंबर की वृश्चिक राशि और 12 नंबर की मीन राशि का समावेश होता है। इस चार्ट का भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। इस चार्ट में जानते हैं ग्रहों के तत्वों के बारे में। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, बुध देव पृथ्वी तत्व का ग्रह है, बृहस्पति देव आकाश तत्वों का ग्रह है, शुक्र देव जल तत्व ग्रह है और शनि देव वायु तत्वों का ग्रह है। इन सब का भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। और यहाँ पे बात करते हैं ग्रह मैत्री के बारे में। शुक्र देव, शनि देव, राहु देव और बुध देव ये एक टीम के मेंबर होते हैं। ये सभी मित्र राशियाँ हैं, मित्र ग्रह है। और दूसरी तरफ गुरुदेव, चंद्रमा, सूर्यदेव, मंगलदेव और केतुदेव ये एक टीम है और ये सभी मित्र ग्रह है। इस ग्रह मैत्री चार्ट में सिर्फ सूर्यदेव और बुधदेव अलग अलग चार्ट में होके दोनों की ग्रह मैत्री है। बाकी सभी अलग अलग चार्ट के ग्रह एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं और इनसे जुड़ी हुई राशियाँ भी इनकी मित्र राशियाँ होती है और शत्रु राशियाँ होती है। जैसे कि शुक्रदेव की वृषभ और तुला राशि, शनिदेव की मकर कुंभ और बुधदेव की मिथुन और कन्या राशि। ये 6 राशियाँ मित्र राशियाँ हैं क्योंकि इनके ग्रहों की मैत्री है। वैसे ही गुरुदेव की धनु और मीन राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, सूर्यदेव की सिंह राशि, मंगलदेव की मेष और वृश्चिक राशि मित्र राशियाँ है। इस चार्ट का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार बात करते राशियों के स्वभाव के बारे में। मेष, कर्क, तुला और मकर ये सभी राशियाँ चर राशियाँ हैं।
इसी प्रकार वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये 4 स्थिर राशियाँ हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये ना तो चर राशियाँ है ना ही स्थिर राशियाँ, ये द्विस्वभाव राशियाँ है। चर राशियाँ चलायमान राशियाँ होती है, स्थिर राशियाँ स्थिर राशियाँ होती है, मतलब बैलेंस राशियाँ होती है, और चर राशियाँ इनबैलेंस और तेज राशियाँ होती है। और द्विस्वभाव राशियाँ अपने नाम की तरह द्विस्वभावी होती है, ना ये इधर का हो पाते हैं ना उधर का हो पाते हैं, ना ये इधर का चूज करते हैं ना उधर का चूज करते हैं, इसलिए इन राशियों को द्विस्वभाव राशियाँ कहा जाता है। अब बात करते हैं कुंडली का कौन सा भाव किस चीज़ का कारक होता है। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव की। कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी शारीरिक बनावट, आपका स्वभाव, आपका आत्मविश्वास और आपकी आत्म पहचान, इन सब भावों का प्रतिनिधित्व लग्न यानी पहला भाव करता है। दूसरा भाव संचित धन, कुटुंब, आपकी वाणी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपको मिलने वाली पैतृक संपत्ति और आपकी दाहिनी आंख, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे भाव का कारक ग्रह गुरुदेव होते हैं और प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्यदेव होते हैं। वैसे ही तृतीय भाव छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस, छोटी यात्राएं, संचार और मीडिया, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल ग्रह होता है। इसी तरह चौथा भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, पारिवारिक सुख, इन सब चीज़ें आपके जीवन में कितने मिलेंगी, ये चतुर्थ भाव की स्थिति बताती है। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। इसी तरह बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, आपकी संतान, आपके अंदर की क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों का पंचम भाव प्रतिनिधित्व करता है। पंचम भाव का कारक ग्रह गुरुदेव है। इसी तरह कुंडली का छठवां भाव रोग, शत्रु, ऋण और अति संघर्ष, प्रतियोगिता, नौकरी और मामा पक्ष, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। छठवें भाव के 2 ग्रह कारक होते हैं, मंगल और शनिदेव, दोनों को इस भाव का कारक माना जाता है। इसी तरह बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके विवाह का, आपकी जीवन साथी का, आपके व्यावसायिक साझेदारी का भाव है, आपके दैनिक आय का भी सप्तम भाव कारक है। और सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्रदेव है। इसी तरह बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव मृत्यु, रहस्य, गुप्त ज्ञान, आकस्मिक लाभ, आकस्मिक घटनाएं और विरासत, इन सब का कारक है। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनिदेव है। कुंडली का नवम भाव। कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव है। इस भाव से भाग्य, धर्म, आपके पिता, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान, इस सब का विचार होता है। इस भाव का कारक गुरुदेव है। इसी तरह दसम भाव। दसम भाव को कर्म, व्यवसाय, आपका सामाजिक जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी, इन सब चीज़ों का कारक है। दसम भाव के कारक ग्रह सूर्यदेव, शनिदेव और बुधदेव, तीनों को माना जाता है। बात करते हैं 11वें भाव का। 11वां भाव आपके आर्थिक लाभ का भाव है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति, सामाजिक बंधन और मित्र का भाव है। ये भाव आपके बड़े भाई बहनों का भी भाव है। इस भाव के कारक ग्रह गुरुदेव को माना जाता है। वैसे ही बात करते कुंडली के 12वें भाव। कुंडली का 12वां भाव व्यय, धन का व्यय या कोई भी व्यय हो, हानि, शत्रु के द्वारा नुकसान, यात्रा, मोक्ष और आपकी बाह्य का कारक होता है 12वां भाव। 12वें भाव का कारक ग्रह, मोक्ष का कारक ग्रह केतु को माना गया है। इस प्रकार हमने
1 से लेकर 12 भाव, सभी 12 भाव किस चीज़ के कारक होते हैं, इस बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में हम सभी 27 नक्षत्र और कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है, कौन से ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, मतलब कौन से ग्रह की एक दृष्टि होती है और कौन से ग्रहों की अनेक दृष्टियाँ होती है, इन सब के बारे में देखेंगे। नमस्कार।